हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 11। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 11 क्या है हमारा? राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द एंटायर प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 300, यानी कि 1 से लेकर 300 तक के बीच के आपको प्राइम नंबर डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर सभी को पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर 7 है तो हम 7 को प्राइम नंबर तब कहेंगे जब 7 केवल खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। 1 और 7 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये अगर 7 नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से किसी से भी एक से भी डिवाइड हो गया, डिवाइड का मतलब कि अगर हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 के बराबर है, ठीक है, तो 7 हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाया जाएगा। प्राइम नंबर तभी होगा जब खुद से डिवाइड हो और केवल 1 से डिवाइड हो। तो आइए देखते हैं क्या लॉजिक लगाया हमने इसमें। यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल डिक्लेयर करी, उसके बाद हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया आई और एक वेरिएबल लिया हमने जे, एक वेरिएबल लिया सी इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करा। क्यों करा सी को 0 से इनिशियलाइज, देखते हैं आगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आउटर फॉर लूप लगाया, लॉजिक समझना जरूरी है। आउटर फॉर लूप इसलिए लगाया हमने कि भाई ये आपको 1 से लेकर 300 तक के बीच के प्राइम नंबर डिस्प्ले करने हैं, तो ये आउटर लूप तो लगाना ही पड़ता, क्योंकि ये जो आउटर लूप है वो क्या करेगा, आई की वैल्यू यहाँ 1 से इनिशियलाइज करेगा, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करेगा और 1 को कंपेयर करेगा 300 से। अगर आई की सारी जो वैल्यू है वो 300 से छोटी है, मतलब आई की वैल्यू 1 है तो 1 तो 300 से छोटा है, तो फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा कि जो इनर फॉर लूप है, ये जो हमने लगा रखा है इस आउटर फॉर लूप की बॉडी के अंदर, ये इनर फॉर लूप तो चेक करेगा कि जो नंबर यहां से आया है ऊपर से 1 लेस देन इक्वल टू 300, ये 1 को चेक करेगा कि 1 प्राइम है या नहीं। ये जो लूप है, ये लूप किस लिए हमने यूज करा, 1 को चेक करने के लिए कि 1 प्राइम है या नहीं। ठीक है, और अगर 1 प्राइम है तो यहां पर हमने उसको डिस्प्ले कर दिया printf %d, i। अगर वो प्राइम नहीं होता तो डिस्प्ले नहीं होता। अब मेन बात है, हमें अंदर वाला लॉजिक समझना है कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर को कैसे चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। अब देखिए जरा, i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 300, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो i की 1 वैल्यू के लिए ये आउटर फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और आउटर फॉर लूप की बॉडी क्या है, आउटर फॉर लूप की बॉडी है ये यहां से लेकर यहां तक जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आउटर फॉर लूप की बॉडी। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए जरा, अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो आई की वैल्यू ऊपर से 1 आई है, हमें उस 1 को चेक करना है। ये जो 1 आई है आई की वैल्यू ऊपर से, हमें इस 1 को चेक करना है कि ये 1 प्राइम नंबर है या नहीं। अगर ये चेक हो जाता है कि प्राइम नंबर है तो ये डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमने लॉजिक लगाया है। यहां पर देखिए जरा, j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू है यहां पर 1 और i की वैल्यू कितनी है 1। 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन जब ट्रू हो गई तो आप देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो गई, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल आया इस इनर फॉर लूप की बॉडी के अंदर। i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू भी 1 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन जब ये सेटिस्फाई हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा C++ पे। एक बात समझ लीजिए कि यहां पर अगर आप केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं C++, तो फिर इसकी बॉडी यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड लाइक दैट इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते इस इफ कंडीशन के अंदर तो आपको ये ब्लॉक ऑफ कोड बनाने की जरूरत होती। अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड आप नहीं बना रहे तो भी सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये C++ तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली जो कंडीशन है, जो इफ की कंडीशन के अंदर दे रखी है, वो ट्रू हो जाएगी, नहीं तो ये C++ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपने 1 मॉडुलस 1 करा जो कि वैल्यू 0 के इक्वल आई, भाई 1 का रिमाइंडर अगर आप 1 से निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो उस केस में कंडीशन ट्रू हुई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल आ गया इस इफ की बॉडी के अंदर। C की वैल्यू आपने किससे इनिशियलाइज करी थी, C की वैल्यू आपने इनिशियलाइज करी थी 0 से, तो यहां पर वो वैल्यू C की अपडेट होकर हो जाएगी 1। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा कहां पर, ठीक है, अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा J++ पे, क्योंकि आपने देखा कि ये जो इफ है ये किसकी बॉडी है, ये इस इनर फॉर लूप की बॉडी है। तो J की 1 वैल्यू के लिए जब ये इनर फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई और C की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो गई, तो अब इनर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे कंट्रोल जाएगा और J की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 2। देन उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा इस कंडीशन पे और J की वैल्यू यहां पर कितनी लिखी जाएगी 2 लेस देन इक्वल टू 1,
कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई और फ्लो ऑफ कंट्रोल इस इनर फॉर लूप की बॉडी के बाहर आ गया और सी की वैल्यू क्या रही 1, क्या रही वैल्यू 1। मैंने क्या कंडीशन लगा रखी है कि सी की वैल्यू अगर 2 के बराबर है, मतलब क्या कि इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद भी मैं कह रहा हूं सी की वैल्यू अगर 2 के बराबर है, किसके बराबर, 2 के बराबर, तो ही नंबर प्राइम होगा, वरना नंबर प्राइम नहीं होगा। और अगर नंबर प्राइम होगा तो हम उसे डिस्प्ले कर देंगे printf परसेंटाइल d i। सी की वैल्यू मैं 2 के बराबर क्यों कह रहा हूं, इसका क्या रीजन है कि मैं, मेरा लॉजिक ये है कि जो ये फॉर लूप यहां से लेकर यहां तक जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद सी की वैल्यू 2 के बराबर हो जानी चाहिए अगर वो नंबर प्राइम है तो, इसलिए सी की वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए। आप एक चीज देखिए, मान लीजिए नंबर ये 7 है, या आप तो जानते हैं कि मैथमेटिक्स टर्म में ये प्राइम है। आप जानते हैं अगर मैथमेटिक्स की बात करें कि हम ये 2, 3, 4, 5, 6 किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये 7 मान लीजिए 7 वो नंबर है जिसे आप चेक करना चाह रहे हो प्राइम है नहीं, ये या तो खुद से डिवाइड होगा या ये 1 से डिवाइड होगा। यानी कि जो ये इनर फॉर लूप हमने लगा रखा है j = 1, ठीक है, इसमें मान लीजिए i की वैल्यू 7 हो जाती है, हम 7 को चेक करना चाह रहे हैं 7 प्राइम है या नहीं, और j की वैल्यू तो 1 से इनिशियलाइज होगी क्योंकि j = 1 दे रखा है। तो आप ये बताइए मुझे कि ये जो लूप चलेगा इनर फॉर लूप 1 <= 7, तो इस केस में होगा क्या, ये जो कंडीशन है i mod j = 0, ये कंडीशन इस केस में कितनी बार ट्रू होगी, ये कंडीशन इस केस में केवल और केवल 2 बार ट्रू होगी, 2 से ज्यादा बार ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। ये कंडीशन 2 बार क्यों ट्रू होगी मैं बता देता हूं। एक तो ट्रू होगी तब जब यहां i की तो वैल्यू 7 है, वो तो चेंज होगी नहीं, लेकिन j की वैल्यू इस लूप के लिए बार बार चेंज हो रही है, तो j की वैल्यू एक बार जब ऊपर से 1 आई तो 7 mod 1 करोगे तब वो वैल्यू 0 के इक्वल होगी, कंडीशन ट्रू हो गई एक बार। तो यहां पर c की वैल्यू कितनी होगी अपडेट होकर 1, क्योंकि 0 से इनिशियलाइज करी थी। और एक अपडेट तब होगी जब j की वैल्यू यहां पर 7 हो जाएगी, तो 7 mod 7 होगा तो भी 0 के इक्वल होगा, तो उस केस में भी ट्रू हो जाएगा। तो c की वैल्यू अपडेट होकर फिर से किसके बराबर हो जाएगी 2 के बराबर। ठीक है भाई, 2 बार तो ट्रू होगी, क्यों, क्योंकि j की वैल्यू जो आप ले रहे हो यहां पर 2 हो चाहे 3 हो अपडेट हो गए, चाहे 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, 7 को आप 2, 3, 4, 5, 6 किसी से भी डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा, उन सारे केस में कंडीशन फॉल्स होगी। अब समझ में, इसका मतलब 7 केवल 2 बार, यहां कंडीशन 2 बार ट्रू होगी जब 7 एक बार 7 से डिवाइड होगा या फिर डिवाइड होगा किससे 1 से, और वही एक ऐसा केस होगा जिसमें c की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी 2। इसलिए मैंने फॉर लूप के बाहर ये लॉजिक लगाया कि जो फॉर लूप पूरा लूप कंप्लीट होने के बाद भी अगर c की वैल्यू 2 नहीं होती, 2 से अदर होती है, 2 के बराबर नहीं होती, तो इसका मतलब नंबर आपका प्राइम नहीं है। हाँ, अगर c की वैल्यू 2 के बराबर है तो नंबर आपका प्राइम है, क्योंकि 2 के बराबर केवल तभी होगी जब वो नंबर खुद से डिवाइड हुआ होगा और 1 से डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां प्राइम का लॉजिक लगाया। ठीक है, मैं एक और सपोज करो दे देता हूं। यहां हमने ऊपर लूप जो लगा रखा है 1 तो चेक कर लिया था हमने कि 1 तो प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 के केस में c की वैल्यू अपडेट होकर केवल 1 आ रही थी। ठीक है, तो अब यहां आया इस इनर फॉर लूप के बाहर फ्लो ऑफ कंट्रोल, c की वैल्यू यहां पर अपडेट होकर कितनी कर दी हमने 0 फिर से कर दी, सेट कर दी। ठीक है, ताकि वो लास्ट टर्म c की वैल्यू 0 से ना ले, यहाँ जो अपडेट कर रहे हो आप वो 0 से ना ले, इसलिए c की वैल्यू 0 ले ली हमने, मतलब 1 से ना ले। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा आउटर फॉर लूप पे, i की 1 वैल्यू के लिए इनर फॉर लूप ये और ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। ये पूरा जो मैंने यहाँ ये हाईलाइट कर रखा है ये आउटर फॉर लूप की बॉडी है, और ये i की 1 वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट हो गई, जिसमें कंक्लूजन ये निकल के आया कि हमारा 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के केस में हमारा c 2 के बराबर नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो सही है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारा यहाँ पर ये 1 डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन अब फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ जाएगा, अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा i++ पे, और i की वैल्यू अपडेट होगी 2, और फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा इस कंडीशन पे i की वैल्यू कितनी हुई 2। इस तरह से क्या होगा प्रोग्राम में i की वैल्यू हर आइटरेशन में इंक्रीज होगी, 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6, फिर 7, यानी कि 300 तक वो i की सारी वैल्यू चेक करेगा, 1 से लेकर 300 तक।
ठीक है, और उन सारी आई की वैल्यू चेक करेगा वो इनर फॉर लूप से। जो जो आई की वैल्यू प्राइम नंबर डिक्लेयर होती जाएगी, जो जो आई की वैल्यू प्राइम नंबर डिक्लेयर होती जाएगी वो वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, उसके अलावा कोई और वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो आइए ये सारी जो वैल्यूज हमने लिखी हैं इन वैल्यूज को यहां से डिलीट कर लेते हैं और अपना प्रोग्राम हम कंपाइल और रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। क्योंकि जैसे 1 को चेक करा इस लूप ने कि 1 प्राइम है या नहीं, इसी तरह से ये बाकी भी चेक कर लेगा कि वो प्राइम है या नहीं। तो यहां से हम ये वैल्यू डिलीट कर लेते हैं, नहीं तो जो है कंपाइल भी नहीं होगा ये प्रोग्राम और ना रन होगा। F10 की प्रेस करिए। अब इसको सेव कर लेते हैं फाइल में जाके। अब यहां से हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देखिए कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं है। अब सीधा रन करेंगे हम। यहां पे हमने यूजर से तो कुछ इनपुट कराया नहीं, क्योंकि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट सीधा थी कि 1 से लेकर 300 तक जितने प्राइम नंबर हैं वो आपको डिस्प्ले करने हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेरे हिसाब से आउटपुट सीधा आना चाहिए कि 1 से लेकर 300 जो भी प्राइम नंबर हो वो डिस्प्ले हो जाए। देखिए ये जो आपके सामने आउटपुट आ रहा है स्क्रीन पर, इसमें आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं 1 से लेकर 300 तक। इसमें कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम ना हो। ठीक है, ये टोटल प्राइम नंबर है 1 से लेकर 300 तक जो डिस्प्ले किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 12 डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।